उत्तराखंड की श्रीनगर विधानसभा के ब्लॉक थलीसेंड में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रचार प्रसार अब रफ्तार पकड़ चुका है। भड़ेड़ सीट से चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी देवान सिंह नेगी भी अपने समर्थकों के साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जनता से समर्थन की अपील भी कर रहे हैं। देवान सिंह नेगी का कहना है कि वे लंबे समय से स्वरोजगार के क्षेत्र में सक्रिय हैं और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि क्षेत्र का पलायन एक गंभीर मुद्दा है।
कि रोड भी कह कि रोड नीचा कह रोड लगे छे ना जो बड़ बड़ छे उना घर घर तक तो रोड लगे छे आ जो गरीब छे ना गरीब तो भीतर भी रौना को भी नीच हैं बिछना देवी। जहाँ तक हम उनके प्रचार में गए हैं वो बहुत ही अच्छा और लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, हमें लोग सहयोग कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। और जहाँ तक उनकी अन्य जो भी कैंडिडेट उठे हुए हैं उनकी बात है, तो अगर वो इस विज़न को लेकर चल रहे कि वो शराब वगैरह बांट के अपने वोटरों को अपनी ओर खींच सकते हैं, तो वो उनकी गलत मानसिकता है। और मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे युवा साथी हैं, जो भी युवा जनरेशन है, वो जागरूक हो और एक अपना जो स्वरोजगार जो हमारे प्रत्याशी हैं जिला सदस्य के लिए श्री दीवान सिंह जी, उनके विज़न से उनसे जुड़े और जो भी उनका अभियान चल रहा है उनसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दीवान सिंह जी की हवाई चल रही है, जो उनको रात में ये सब करना पड़ उनको ये रात में काम करना पड़ रहा है। अब जी यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य चाकी शहर में हमारा जो हालत बहुत ही बेकार है, बहुत ही जिसे कहते हैं मिडिल से भी नीचे दर पे लो हो चुकी है। और सड़कों की आप देख सकते हैं जो 28 बड़े क्षेत्र से आते हैं, बड़े की रोड भी बहुत ही ज़्यादा खराब। हमारे युवा उम्मीदवार हैं वो जीते और उन यहाँ के क्षेत्रवासियों की समस्या जी उनके पास लोगों का सहयोग है, समर्थन है और जो उनका व्यवहार है वो सबसे अच्छा है उनके लिए। वो साथ में मतलब उन्होंने बहुत जगह उन्होंने गए, वो उनके व्यवहार से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि पैसा ही सब कुछ होता है, व्यवहार और उनका जो उन्होंने इतना बड़ा चुनाव लड़ने के लिए सोचा है, तो कहीं ना कहीं लोग उनका सहयोग भी कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। जिला 28 जिला पंचायत सदस्य जो दीवान सिंह जी उम्मीदवार हैं, उनका खाना नंबर 2 का प्लेट उनका चुनाव चिन्ह है और खाना नंबर 2 पे उनका चिन्ह है। और मैं क्षेत्रवासी से अनुरोध करूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 नंबर खाने पे मोहर लगाए और उनको भारी मतों से विजय बनाएं। बिल्कुल हाँ, हम भी यही कहेंगे कि अगर लोग उनका सहयोग और समर्थन करके उनको जिताते हैं और जो उन्होंने रखी है, जो उनका विजन है स्वरोजगार से, अगर वो इस बात पे काम नहीं करते तो मैं चाहूँगी कि लोग उनको उनके साथ में आए। जी मैं चाहूँगी कि अगर क्षेत्रवासी उनका पूरा सहयोग देते हैं और वो जिला पंचायत सदस्य विजय होते हैं, तो लोगों को उनके सामने अपनी बातें रखनी चाहिए और जो उनका विजन है स्वरोजगार, उस पर भी उनसे बात करनी चाहिए। मेरा वोट पहला वोट है ये ग्राम त्रिस्तरीय चुनाव में, और मेरा वोट उन्हीं को है जो ईमानदार, जिनकी स्वच्छ छवि और जो कर्मठ और ईमानदार हो और उनका खुद का कहना है वो स्वरोजगार से है। उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वो किसी पूंजी या उनका पिता या उनका कोई भी उनका भाई कोई सरकारी ऐसा कुछ नहीं है। उनके पिता भी हल चलाते हैं, अभी भी किसान है, घर में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो उनको शुभकामनाएं। क्या शुभ नाम आपका? प्रियंका नेगी, ग्राम बंगाली। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया गया है। और जो ये भीड़ है, भीड़ से कुछ नहीं होता अगर आदमी ईमानदार हो। और सबसे पहले हमारे भैया जी युवा पीढ़ी से हैं, तो हमारे साथ जितने भी हैं वो सब ज़्यादातर युवा और वृद्ध इंसान ही है, जिनको कि अपनी समझदारी है, अपने वोट की समझदारी है। और बाकी भीड़ बढ़ा के मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम भीड़ बढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, नारे ही लगाएंगे। और वैसे तो चलो छोड़ो, उनको भी भीड़ बढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पर मेरा कहना यही है कि हमारे साथ मातृ शक्ति है और युवा पीढ़ी है। सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रही है युवा पीढ़ी, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी है। और इस बात का सबूत हम खुद हैं, और हमारे साथ मेरे साथ जो भी जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो मेरे भैया लोग हैं, छोटे भुले हैं, तो सब हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब युवा सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों को लेके कुछ नहीं होगा, युवा को ले जाए, ताकि युवा ही एक ये हमारा एक पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की ज़रूरत होती है। कृषि हमारा मतलब एक रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। कृषि के बिना हम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे हम प्राइवेट नौकरी कर ले, कुछ भी कर ले, पर कृषि हमारे माताएं बहनें, चाहे वो हम हो, सभी को कृषि के साथ चलना पड़ता है। तो दीवान भैया जी से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा महिलाएं और कृषि पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादातर आजकल लोग बोल रहे हैं, महिलाएं मेरे से खुद बोल रही है कि हमारे यहाँ जो है जंगलों से जानवर आ रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा तार बाड़ की ज़रूरत होगी। और बाकी जनता का भरपूर सहयोग भैया जी को मिल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी भरपूर सहयोग भैया जी को करें।
सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं दीवान भाई को इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो किसी से जुड़े इंसान है, पढ़े लिखे युवा, आज के डेट में बहुत आगे किया उन्होंने, देख लिया उन्होंने कि बाहर कैसा है। जिस रोड पे हम चल रहे हैं आप उसी को देख सकते हो, इसका हाल क्या हो रखा है। पहले तो रोड की हालत भी यहाँ पे सही नहीं है, ऊपर से जिस चीज पे हम निर्भर रहते हैं खेती पे, वो भी जंगल के जानवर आते हैं, खा के चले जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। ताड़वार वगैरह जैसे रोड, सड़कें, रास्ता, गांव में किसी चीज की कमी है, जैसे हमारे गांव में भी किसी चीज की कमी होगी तो उसकी पूरी करना आवश्यकता। इतना पैसा तो नहीं है क्योंकि पहली बार उठाया उन्होंने, तो पहले से पैसा कमा रखा है तो बांटेंगे सब में। अभी हमारा भाई अभी पहली बार उठाया तो कहाँ से इतना पैसा होगा। उन्होंने कहा घोटाला ईमानदारी से। क्या नाम आपका? हमारी कविता, ग्राम बंगाली, पोस्ट ऑफिस बंगाली।